हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं दो ऐसी बड़ी अपडेट्स जो हर मुंबई होम बायर और सोसाइटी मेंबर के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है। सबसे पहले बात करेंगे बांद्रा की एक आइकॉनिक सोसाइटी की, जहां रीडेवलपमेंट के बाद होम ओनर्स को इंक्लूडिंग शाहरुख खान सबको मिलेगा 155% एक्स्ट्रा स्पेस। सवाल ये है, क्या आपकी बिल्डिंग भी इतना स्पेस गेन कर सकती है? और दूसरी अपडेट है महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महारेरा से, जहां अब हाइब्रिड मॉडल के थ्रू होम बायर्स और डेवलपर्स अपनी हियरिंग फिजिकल या वर्चुअल अपनी मर्जी से चूज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दोनों न्यूज के डिटेल्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट से, एसआरके के बांद्रा सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के एग्जाम्पल के साथ। जून 2025 में मुंबई के कार्टर रोड पर एक एक्सक्लूसिव रीडेवलपमेंट हुआ, श्री अमृत सोसाइटी, जहां शाहरुख खान भी एक अपार्टमेंट के ओनर है। इस रीडेवलपमेंट के बाद होम ओनर्स को मिलेगा 155% एक्स्ट्रा एरिया, एक रेयर बट पावरफुल डील। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रीडेवलपमेंट का मैजिक नंबर हर जगह अलग होता है। लोकेशन इज द किंग। सी फेसिंग बिल्डिंग में डबल स्पेस तक मिल सकता है, जबकि एवरेज एरियाज में 20 to 50% तक ही एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। पर सिर्फ बड़ा फ्लैट ही सब कुछ नहीं होता। ज्यादा एरिया का मतलब ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, जो 1500 to 2000 से बढ़कर और हैवी भी हो सकती है। और रीडेवलपमेंट का असली वैल्यू सिर्फ स्क्वायर फीट में नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म लेगेसी में होता है। डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, टाइमली डिलीवरी और डिजाइन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स भी वार्न करते हैं कि कभी भी सिर्फ बिल्डर के लॉयर पे भरोसा मत कीजिए। हर सोसाइटी को अपना लॉयर और आर्किटेक्ट अपॉइंट करना ही चाहिए, ताकि अग्रीमेंट के छोटे से छोटे क्लॉज भी सेफ हो। और एक गोल्डन रूल, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैकेंट लैंड कंस्ट्रक्शन से अलग होते हैं, इसलिए या तो ब्रांडेड डेवलपर चूज करें या फिर किसी लोकल बिल्डर का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि रीडेवलपमेंट से सोसाइटी मेंबर्स को कितना फायदा मिल सकता है, लेकिन डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स के केसेस भी रियल एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा है। और अब इसी से जुड़ी है अपनी अगली अपडेट, महारेरा के हाइब्रिड मॉडल के हियरिंग। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महारेरा अब लिटिजेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। अब सोसाइटीज, होम बायर्स और डेवलपर्स ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करते रहेंगे, लेकिन हियरिंग के लिए उनके पास दो ऑप्शन है, या तो फिजिकल या वर्चुअल। ये स्टेप आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के जुलाई 2025 के ऑर्डर के बाद, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ वर्चुअल हियरिंग पे इंसिस्ट करना रेस्ट्रिक्टिव और ओपेक है। अगस्त 11 के सर्कुलर के हिसाब से पार्टीज अपने लॉगिन से फिजिकल हियरिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। डेली कॉज लिस्ट में हर बेंच की सिटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर अपलोड होने का टाइम स्टैम्प मेंशन होगा। ऑर्डर डिजिटली एक्सेसिबल रहेंगे। एक पिटिशनर मयूरी देसाई ने चैलेंज किया था कि पेंडेमिक के बाद भी वर्चुअल ओनली सिस्टम अनफेयर है। हाई कोर्ट ने माना कि पेंडेमिक के दौरान वर्चुअल मोड समझ आता है, पर अब लिटिजेंट्स को ऑप्शन मिलना चाहिए। सीनियर महारेरा ऑफिशियल्स कहते हैं कि इवन पहले भी फिजिकल हियरिंग रिक्वेस्ट पे अलाउ होती थी, पर मेजॉरिटी पार्टीज को वर्चुअल ज्यादा कन्वीनियंट लगता था। अब ये हाइब्रिड मॉड्यूल स्टेक होल्डर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अभी भी 29,000 प्लस कंप्लेंट्स और 5,500 प्रोजेक्ट्स के डिस्प्यूट्स पेंडिंग है। तो दोस्तों, एक तरफ रीडेवलपमेंट से मुंबई सोसाइटीज को मिल रहा है ज्यादा स्पेस और लाइफस्टाइल अपग्रेड, तो दूसरी तरफ महारेरा ला रहा है एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जहां आपकी हियरिंग होगी आपकी मर्जी से, फिजिकल या वर्चुअल। ये दोनों अपडेट्स एक ही बात दिखाते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर बदल रहा है, चाहे वो रीडेवलपमेंट के नंबर्स हो या फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। आपको क्या लगता है, रीडेवलपमेंट के डील्स ज्यादा इम्पैक्टफुल है या महारेरा के हाइब्रिड हियरिंग्स? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com।